सिम्टम्स हम जो साइंस और सिम्टम्स हमें मिल रहे होते हैं हम उसको ओवरलुक करते चले जा रहे हैं एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेट वे हमारे हार्ट हेल्थ के लिए स्ट्रोक्स आ जाते हैं, किडनी डैमेज हो जाता है, आई प्रॉब्लम हो जाता है। और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए टाइमली इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एंड व्हाट आर द कॉजेज एंड ट्रिगर्स, जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं, हर चीज़ के ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो बीपी के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? द बेसिक रीज़न इज़ जो स्ट्रेस में ज़्यादातर हम रहते हैं। मुझे नहीं पता कि स्ट्रेस लाइफ बहुत स्मूथली चल सकती है। इन माई एज जब तक मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ मैंने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सीखा है। आप स्ट्रेस लेंगे तब भी वैसे ही रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेंगे तब भी वैसा रहेगा। ऑल वी नीड टू डू वी नीड टू मैनेज द स्ट्रेस। और अपनी डाइटरी क्योंकि मैं भी किसी समय डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना छोड़ दिया था, लेकिन वापस जब उसको अभी जैसे कृति ने बोला कि एज रिवर्सल के लिए डाइट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ना होना भी बीपी का कारण हो जाता है कि बैठे हैं और बॉडी से जो सॉल्ट निकलना है नेचुरल वे में वो निकलता ही नहीं है। एक्सेस सॉल्ट जो है वो जमा होता रहता है और फिर वो बीपी का रूप लेता है, ब्लड प्रेशर का रूप लेता है। और कई सारे है एक्सेस खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करना, पैकेजिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत बड़ी हुई है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना सीधा सीधा हमारे बीपी से ताल्लुक़ रखता है। व्हेन आई फाउंड के मेरे को आज से 3 साल पहले जब बीपी हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले आप पैक्ड फूड बंद कर दो। और एल्कोहल भी जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। एंड मेडिकल रीजंस भी बन जाते हैं और उसमें से सबसे बड़ा मेडिकल रीज़न है, आजकल ये मेडिकल रीज़न ही माना जाता है और जिसको हम फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ अ वर्ड कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा, वज़न बढ़ जाना। ये ब्लड प्रेशर का ट्रिगर पॉइंट है। फिर उसके बाद डायबिटीज़, इम्बैलेंस थायराइड, फैमिली हिस्ट्री होना। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें टाइमली उसको केयर कर लेना चाहिए। एंड व्हाट आर द अर्ली स्टेज साइंस? मेरे को भी अर्ली स्टेज साइन हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त अर्ली स्टेज टाइम था। मैंने भी इसको ओवरलुक किया, बट वंस आई फाउंड तो मैंने उसको रिवर्सल भी कर लिया, बड़े आराम से कर लिया। कभी भी हमारे बैक ऑफ द हेड में अगर कोई हेडेक हो रही है, पेन फील होती है, जब सुबह उठते हैं हमें उस समय फ्रेश फील करना है बट वी आर फीलिंग सम हैवीनेस इन अवर हेड, हेडेक हो रहा है या डिजीनेस होती है या हमारी विजन में स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट हो जाए, ब्लर्ड विजन हो जाए, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आने लगे, पैल्पिटेशंस होने लगे, हार्ट जो है बहुत ज़्यादा आप उसको हार्ट बीट को स्ट्रांगली फील करते हैं, वो पैल्पिटेशंस आप फील करते हैं, फटीग रहना, मतलब कुछ नहीं भी किया तब भी फटीग होना, कानों के अंदर एक अलग अलग से गूंज आना, वो भी एक बीपी का साइन है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और सबसे खतरनाक नोज ब्लीडिंग। और जब मुझे हुआ था तो मेरे को सीधा तभी पता लगा जब नाक में से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। इट वाज इन 2023 में ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ से मैंने फिर रिवर्सल करना स्टार्ट किया, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखना शुरू किया। और सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर 140 से 90 के बीच में है या 130 से 85 के बीच में है तो हम इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हमें डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। बट पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए, पहला जो हमारा ट्राई होना चाहिए, दैट शुड बी नेचुरल रेमेडीज जो घर से हम कर सकते हैं। सिंपल है, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, पिकल का इस्तेमाल कम कर दें, जो भी प्रोसेस पैक्ड या किसी भी प्रकार का हेवी मील है उसको अवॉइड करें, कुरकुरे चिप्स अवॉइड करें, ऐसा कोई भी चीज़ जो मतलब बीपी को जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो उसको अवॉइड करना है। एंड स्विच ओवर टू हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, इस तरह के आजकल बहुत सारे सॉल्ट हैं बट इट शुड बी इन अ कॉम्बिनेशन। कोई एक तरह का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तीनों सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, चाहे हिमालयन सॉल्ट हो, चाहे या नॉर्मल सॉल्ट हो, क्योंकि थोड़ा बहुत सोडियम भी चाहिए। तो ये ना हो कि एक चीज़ को कंट्रोल करते करते दूसरी चीज़ गड़बड़ होने लगे। हाइड्रेटेड रहना, और हाइड्रेशन का सबसे बढ़िया चीज़ ये है, जैसे अभी बताया कि 3 लीटर पानी तो कम से कम पीना है और उस पानी के अंदर हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए CMD ड्रॉप्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है और 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना। एंड दिस इज द ब्लेसिंग, जो आज हम यहाँ पे रोज सुबह इकट्ठे होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट, हर तरह की एक्सरसाइज, उसमें स्ट्रेच भी हो जाता है, उसमें डांस भी हो जाता है, जुम्बा भी हो जाता है, एवरी काइंड ऑफ एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड होती है। ये बीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बॉडी के अंदर से जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा सॉल्ट को निकालने का एक ही तरीका है कि पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आए। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि मॉर्निंग में जब हम करते हैं हेल्दी डाइट्स के ऊपर जाना, ज़्यादा जो है नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना, वाटरी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना और अच्छी नींद लेना। दीज आर सम रेमेडीज। ये कुछ रेमेडीज हैं और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे गार्लिक का इस्तेमाल करना, लहसुन का इस्तेमाल करना सुबह अर्ली मॉर्निंग,
खाली पेट पानी के साथ ले लें, वो ब्लड थिनर का काम कर जाता है। और साथ ही साथ नींबू पानी जो है वो एक्सेस सॉल्ट को फ्लश आउट करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। बीट रूट के अंदर जो है वो नाइट्रेट होता है जो ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। और तुलसी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको बैलेंस करेगा। एंड इसमें से तुलसी ड्रॉप्स तो हमारे पास है ही हैं, तो वी कैन कंज्यूम दैट आल्सो इन वाटर के अंदर कुछ आप ड्रॉप्स डालें। मैं यूजुअली यही करता हूँ, सीएमडी और तुलसी इकट्ठा डाल के मैं पीता हूँ। और कुछ और चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस बीपी हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले टी कॉफ़ी, वैसे भी हम टी कॉफ़ी को तो अब छोड़ ही चुके हुए हैं, तो वी हैव शिफ्टेड टू सम अदर बेवरेजेस, जो अच्छी बेवरेजेस हमारे पास वेस्टेज के थ्रू है, हम उसके ऊपर अभी हैं, हम लोग हैं। और साथ ही साथ होम कुक्ड फूड के ऊपर ध्यान रखना, और अपने बीपी को अगर कभी शिकायत हो गई है तो उसको रेगुलर मॉनिटर करना। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना और उससे पहले ये समझना कि दवाई के बिना भी क्या कंट्रोल हो सकता है, ये समझना। अगर वो आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता है कि हाँ, दवाई के बिना भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ होगा, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो अभी मैंने जिक्र किया, यानी कि अपने लाइफस्टाइल के ऊपर एक ट्रेमेंडस बदलाव लेके आना। और ये डिसिप्लिन से होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये आपको अपने आप से कमिटमेंट लेना होगा, क्योंकि ये कमिटमेंट आपकी आपकी हेल्थ से है, किसी और से नहीं है। अगर हम अपने प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे तो औरों के प्रति कैसे कमिटमेंट लेंगे कि हम आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, हम आपकी हेल्थ में बेटर आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। एंड वी हैव वंडरफुल सॉल्यूशंस, हमारे वेस्टेज के अंदर इतने बेहतरीन सॉल्यूशन हैं कि अगर कोई चाहे अपनी होम रेमेडीज के साथ साथ, छोटे मोटे बदलाव के साथ साथ, अगर आप चाहें तो अपने बीपी को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इट वॉज इन मैं इसको बताता हूँ आपको कि 2023 मार्च का समय था जब मेरे को स्वेयर नोज ब्लीडिंग हुई रेगुलर। एंड आई वेंट टू डॉक्टर, मैंने उससे सलाह ली तो उन्होंने कहा कि जी आपको अब बीपी है, आपको ये गोलियां खानी पड़ेंगी, लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैंने उनसे पूछा और मुझे क्या करना होगा। तो अभी जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, जिन पॉइंट्स पे मैंने आपको डिस्कस किया, उन पॉइंट्स को उन्होंने बोला कि आप एक्सेस सॉल्ट को छोड़ दें, पानी का ख्याल करें, पानी ज़्यादा लें, और डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी किया करें। और उसी के साथ साथ आप माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग में वो चीज़ें खाएं जो इसको बेहतर करने में आपको मदद करेंगे। और वी फाउंड कि उसके अंदर वाटर फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, अभी आजकल तो नहीं आएगा, बट आजकल वेजिटेबल्स में ककूम्बर है, ककड़ी है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, टमाटो है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वाटर जिसके अंदर फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि कुछ चीज़ों से हो सकता है। और साथ ही साथ बोला कि आप अपनी नींद को भी पूरा करें, तो वो भी हमने ख्याल किया। और जो मेरा बीपी 150-100 चला गया था, आज की डेट में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल जो भी मैंने नेचुरल रेमेडीज ली, और उसके साथ सबसे बड़ा जो मेरे को सपोर्ट सिस्टम रहा, दैट इज वेस्टिज सप्लीमेंट का। कुछ सप्लीमेंट ऐड किए, जाना कि जब हमारी हेल्थ वर्कशॉप्स में आने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और वहाँ पे पता लगा कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। तो मैंने अपनी डाइट के अंदर क्या-क्या यूज़ किया वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से न्यूट्रिशन को ऐड किया जिससे ये मेरा बीपी आज कंट्रोल रहने लगा, अब 120-80 से ऊपर नहीं जाता है। और नॉर्मली विंटर्स के अंदर मैं चेक रखता हूँ तो वहाँ पे भी मैं ऊपर नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलते हैं। तो इसमें ओमेगा दोनों ही लिए मैंने फ्लैक्स ऑयल भी लिया और मैंने क्रिल ऑयल भी लिया, और तीसरा ओमेगा भी ऐड कर दिया जिसको सी बक्तुन कहते हैं। सी बक्तुन के अंदर 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं और ओमेगा रिच भी है वो। तो ये तीनों सप्लीमेंट मैंने लेने शुरू किए और तीनों ने मेरे को हेल्प किया। फिर फाइंड आउट किया मैग्नीशियम के लिए, तो सीएमडी से बेहतर मैग्नीशियम कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स करेंगे, मूवमेंट सही होगी, तो वहाँ पे सीएमडी को तो रेगुलर ऐड किया ही किया। और कोएंजाइम Q10 इसलिए किया कि एट सर्टेन एज जो ये एंजाइम है ये बॉडी में कम बनता है, और मसल जो हार्ट मसल है वो वीक होने लगता है, और ये सब बॉडीज के अंदर होगा। 35 प्लस जैसे ही जाने लगेंगे धीरे धीरे ये एंजाइम कम होने लगेगा। और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और सेल्स ही तो हैं जो सबसे बड़ा फंक्शन करते हैं। तो वहाँ पे कोएंजाइम Q10 को ऐड किया जो कि हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करे। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे हाइपरटेंशन या बीपी से। तो हाइपरटेंशन जोन में ना जाए, बीपी को वहीं से रिवर्स कर लें, तो विटामिन डी को भी ऐड किया। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट जिसके अंदर फाइंड आउट किया कि अर्जुना और अश्वगंधा हो, तो हमने एनर्जी बूस्टर को भी ऐड किया, और साथ ही साथ टॉक्सक्लीन को लेते रहे, रेगुलर लेते रहे, और साथ ही साथ तुलसी को ऐड किया। इस सारे कॉम्बिनेशन ने हमारे ब्लड प्रेशर को एकदम कंट्रोल कर दिया, और धीरे धीरे
अब बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा। तो यहाँ से कंक्लूजन अगर करूँ इस पार्ट का, अगर बीपी को इस जिसको हम किलर डिजीज कहते हैं, साइलेंट किलर जिसको कहते हैं, ये पता नहीं लगेगा, लेकिन ये शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और उस समय पता लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मैनेज करिए, इसको नेचुरल रेमेडीज के साथ चेंज करिए और अपने आप को एजुकेट करें। और अपने आप को एजुकेट करने के लिए और लोगों को जिनको आप एजुकेट करवाना चाहते हैं उनके लिए ये मॉर्निंग सेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्टिमोनीज भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा। और रेगुलर मॉनिटर करें। आजकल बीपी मॉनिटरिंग मशीन घर में ही हम रख सकते हैं, कोई बहुत महंगी नहीं होती है। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप एज ए हेल्थ कोच काम कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी का बीसीए करने वाले हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करने वाले हैं, बीएमआई करने वाले हैं, तो उसका बीपी भी ज़रूर उसको देखें, उसको भी आप रीडिंग लें उसकी बीपी की भी, तो वो आपके और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, ट्रस्ट को इम्प्रूव करेगा। और दिन भर में छोटे छोटे बदलाव जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट लेके आएंगे उनको ज़रूर फॉलो करें। एंड दिस वे वी कैन टेक द चार्ज ऑफ अवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का खुद चार्ज ले सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर को हमेशा पूछें, आप डॉक्टर से डरे नहीं, हमेशा डॉक्टर से सवाल करें, बिकॉज वी आर बाइंग, हम हेल्थ बाय करते हैं, हम मेडिसिन ट्रीटमेंट बाय करते हैं, हमें वो खैरात में नहीं मिलता है। सो ऑलवेज क्वेश्चन, डॉक्टर को 1000-2000 पे हम पे करते हैं, तो उससे क्वेश्चन जरूर करें कि ये क्यों करूं, इसका और क्या समाधान हो सकता है। ब्लाइंडली हम ये ना कहें कि आप ही भगवान है, आप ही मुझे बचा लें। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उनकी भी एजुकेशन है, हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये कलेक्टिव होके डॉक्टर से सवाल करके उनसे पूछें कि मैं ऐसा क्यों करूं, और ऐसा करने से अगर मेरा बीपी कंट्रोल होता है तो मैं जरूर करूं। So this is from my side, Akriti. Thank you so much. so much, sir. Thank you so much for wonderful input. बहुत ही अच्छा शेयरिंग आज सर ने किया। And this sharing is along with my own testimony, क्योंकि मैंने इसको खुद रिवर्सल किया, तो आई कैन फील इट कि भी हाँ, इसको बहुत आराम से किया जा सकता है, बट मॉनिटर अच्छे से करना है, डिसिप्लिन अच्छे से करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ओवर टाइम जब ब्लड प्रेशर हायर साइड रहता है और हमें पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है, सो हमारी किडनीज भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जिनका क्रिएटिनिन लेवल भी इंक्रीज होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है हायर बीपी, एंड हायर बीपी कैन लीड टू स्ट्रोक्स। और ऐसा एक फैमिली हिस्ट्री मेरे साथ रह चुका है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझती भी हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सर ने हाईलाइट करा है, बीपी को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। और जब भी बॉडी टेस्टिंग के लिए हमारे कोचेस जाएं, तो जरूर बीपी की मशीन आप कैरी करें, एंड बीपी पैरामीटर के ऊपर भी आप उनकी रीडिंग्स लें, एंड फिर क्रिल, फ्लैक्स, प्रोकार्ड जैसे उनका कंडीशन आप उन्हें सजेस्ट करें, क्योंकि ये कोई डिसीज नहीं है, दिस इज जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसा कि सर डीपली एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, राइट। चलिए फिर नो फर्दर अडू, अब समय आ गया है। आई थिंक कृति जो आपने अभी हाईलाइट किया, हाँ जी, किडनी पे भी असर करता है। हाँ जी। ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरा किडनी का भी स्कैन हो रहा था, तो उस समय डॉक्टर ने स्पेशली पूछा कि आपका बीपी हाई रहता है। उस स्कैनिंग में, क्योंकि वहां तक तो हम पहुंचते नहीं है, मेरे को अदर रीजन के लिए भी स्कैनिंग करवाने थे, मेरे इंश्योरेंस टेस्ट के लिए स्कैनिंग करवाने थे जी सर। तो दैट टाइम डॉक्टर ने पूछा, तो अभी बिल्कुल सही बात है, ये किडनी को बहुत बुरी तरह असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड किडनी एक ऐसी चीज है, अगर क्रेटिनिन बढ़ गया और इन्फ्लेमेशन आ गया किडनी के अंदर, किडनी बिकॉज फिल्ट्रेशन करता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, अगर ये ऐसा ऑर्गन है जो एक बारी इम्पेयर हो गया, तो इसको बहुत मुश्किल से आप रिकवर कर सकते हैं। सो किडनी का ध्यान, लीवर का ध्यान, बिकॉज ये डिटॉक्स करते हैं। एवरी ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन ब्लड प्रेशर से आप अपने सारे ऑर्गन्स को ढंग से फंक्शन करवा सकते हैं। तो जैसा कि सर ने अपना सप्लीमेंटेशन गाइड करा, हमें कुछ नुस्खे बताए, आप इनको फॉलो कीजिए, अपने डेली रूटीन में उतारिए। एंड अब समय आ गया है हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट का, तो फटाफट से मैं आप सबका